नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया एक जो देश है वहां पर अभी बहुत ही ज्यादा क्लैश उत्पन्न हो गया है, जैसे कि देश के अंदर ही गृह युद्ध की जैसा स्थिति उत्पन्न हो गया है। और उस स्थिति को आज हम समझेंगे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जो कि इंडोनेशिया है वह सबसे बड़ा मुस्लिम देश वाला, मतलब आबादी के क्षेत्र में सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। उसके बाद यह साउथ ईस्ट एशियन जो है वहां पर है। और तीसरी बात यही जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इस देश में, जो कि टोटल मुस्लिम मेजोरिटी होने के बाद भी यहाँ पर लोकतंत्र अभी तक भी जाना जाता है। उसके बाद वहां पर इकोनॉमिकली स्थिति अच्छा है, बाकी जितना भी मुस्लिम देश हैं उन लोगों से मतलब अभी कंपैरिजन में है। उसके बाद सब कुछ जितना कंडीशन बन रहा है अब उससे लग क्या रहा है कि बहुत ज्यादा देश के अंदर एक प्रकार से टेंशन है, वह जो कि एक दूसरे के संबंध में जितने भी लोग आपस में हैं वह सिविल वार के जैसे है। वहां का जो संसद का जो भवन है उसमें लोग आग लगा दिए हैं। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि आखिर इस प्रकार के कंडीशन क्यों बनते चले जा रहा है। देखिए क्या होता है, इकोनॉमिकली जो सेटबैक है सबसे पहला कंडीशन, अब वह देश जो कि अब मैन्युफैक्चरिंग वहां कम होने से वहां पर जितने भी लेबर थे, जितने भी जॉब में थे, उनका जॉब बहुत ज्यादा घटने लगा है। उसके बाद एक्सपोर्ट जो वह दूसरे देश में करते थे तो अब एक्सपोर्ट में बहुत भारी गिरावट आई है और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है। अब जब इतना सारा कंडीशन वहां पर आ जाएगा जिस देश में, वहां पर तो गृह युद्ध जैसे हालात बन रही है। दूसरा बात है वहां पर लोगों के अंदर एजुकेशन, हेल्थ और सब्सिडी जैसे जो मेजर कंपोनेंट होते हैं गवर्नमेंट की ओर से जो जनता के लिए प्रोवाइड की जाती है, उसमें बहुत ही ज्यादा कटौती का फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद राइजिंग इक्वलिटी, जो असमानताएं बढ़ती जा रही है गवर्नमेंट के बीच में और साथ ही साथ जो जनता है, तो जनता और गवर्नमेंट के बीच में एक अजीब प्रकार से मतलब लोगों की नजर में जैसे लग रहा है कि वहां का जो भी राष्ट्रपति है और जो सरकार में है वह तो बहुत ही ज्यादा मतलब मौज कर रहे हैं और बाकी गरीब जो आवाम है वह और गरीब होते जा रही है। उसके बाद मिलिट्री इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे हर बात पे वहां पे मिलिट्री उतारने की जो स्ट्रेटजी है उससे अंदर और ज्यादा जो है वह कहीं ना कहीं नुकसान ही नुकसान देखने को मिल रहा है। अब ये सारी सिचुएशन जिस देश के अंदर भी बनने लगेगा वह देश के अंदर तो शांति हो ही नहीं सकती। तो आज उसी के बारे में हम सभी लोग बात करने लगते हैं। ये इमीडिएट जो हो गया, अचानक से यह इस प्रकार के जो माहौल बना वह बनने लगा, अचानक से प्रोटेस्ट होने लगे। उसके बाद वहां पर जितने भी आरामदायक लोगों के लिए जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट दी जाती थी वह अचानक से हटा दिए जाते हैं। और उस देश के अंदर टोटल जो पार्लियामेंट मेंबर हैं वह 580 मेंबर हैं। और साथ ही साथ उनको पूरे खर्च जो 50 मिलियन रुपीज बताया जाता है डॉलर के हिसाब से, प्रति $3000 उन लोगों को अमाउंट जो पेड किया जाता है। तो फिर जनता देखती है ना कि एक तरफ जो जनता है इसके पास भुखमरी है और दूसरे साइड जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं और अन्य प्रकार के जो मेंबर हैं उनको कहीं ना कहीं और ज्यादा अधिक हर चीज मिल रही है। तो ऐसे एक जनता और सरकार के बीच में गैप बढ़ते जा रही है। उसके बाद 10 टाइम बताया जा रहा है कि मतलब जितना एक वहां की व्यक्ति का जो मंथली मिलता है, जो लोग जॉब करते हैं, उससे से ज्यादा लोगों को वहां के पार्लियामेंट में मेंबर के लोगों को तनख्वाह दी जाती है। जो रूरल एरिया के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, वह और ज्यादा गरीबी में ही पड़ते जा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि वहां पर हायर टैक्स लगाया जाता है जनता के द्वारा। उसके बाद करप्शन जो है वह पूरे बहुत ही ज्यादा अभी खराब स्थिति से करप्शन गुजर रहा है। अब जब इस प्रकार की सिचुएशन वहां अचानक आ जाएगा तो आम बात है कि जो जनता है वह जनता के बीच में ये सारे के सारे चीज खराब होने लगेंगे। आगे जो है वह जो जनता, वहां के जो स्टूडेंट हैं और जो सिविल जो मूवमेंट है वह अचानक बढ़ने लगा। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि एक जो डिलीवरी बॉय जैसे काम करने वाले, जैसे अपने यहाँ जो जोमेटो वाले हैं या और अमेजन से जो लोग सामान को जो डिलीवर पहुंचाते हैं, तो एक जो
डिलीवर करने वाला जो डिलीवरी बॉय था वह पुलिस प्रशासन के नीचे आ गया था, और प्रशासन के गाड़ी के नीचे आने से वहां पर एक बच्चा का मौत हो गया था। और मौत हो जाने के कारण वहां पर जो बवाल है वह बवाल और ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद वहां पर मिलिट्री को उतार दिया गया, तो इससे जो क्लैश है वह घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद क्या है कि वहां पर इस जो इन्फॉर्मेशन था कि एक जो बच्चा नीचे आ गया था वह हो गया, वहां पर टिकटॉक हो गया, मेटा हो गया और अदर जो प्लेटफॉर्म है, ग्राफिक्स वीडियो वहां पर बनाकर एआई के द्वारा उस बात को बढ़ा चढ़ाकर जनता के द्वारा और ज्यादा सारी की सारी जो इतना ज्यादा वहां पर डी इन्फॉर्मेशन फैलाया गया कि लोगों के अंदर और ज्यादा गुस्सा भड़कने लगा। उसके बाद ये सारे के सारे जो क्लेम था वह गवर्नमेंट के करप्शन पे और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं उस ओर बता दिया गया। कॉल करके जो मास वहां पर मोबिलाइजेशन, जो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा अचानक हो जाए वह भीड़ आ जाने लगा, और स्पेशली जो यूथ लोग हैं वे लोग गवर्नमेंट को एक्यूज करने लगे इस प्लेटफॉर्म को। तो मतलब इतना ज्यादा आपस में प्रॉब्लम बढ़ जाने लगा कि उसका अब किसी भी प्रकार से कोई हिसाब किताब वहां पर रहा ही नहीं। अब आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री उसके लिए लोगों ने बताया कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो जो अभी के वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रभव सुबांतो, उन्होंने बताया कि कॉल को उन्होंने क्लेम किया सबसे पहले जब इतना ज्यादा गृह युद्ध की स्थिति अगर फैलने लगती है तो उसको उन्होंने लिया, और उसके बाद वह इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पुलिस के भैन से जो हुआ था उसके लिए जिम्मेदार पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन अलाउ कर दिया गया। उसके बाद कमांडेंट जो है उनको एक्सरसाइज करने के लिए जो वहां पर जिसके खिलाफ जो कंप्लेन है उस पुलिस वाले के खिलाफ, तो उन पुलिस वालों को खिलाफ बहुत ही ज्यादा हार्ड डिसीजन ले लेने की बात बोली गई। उसके बाद क्लेम द अराउंड व्हीकल, ये जितने और जो व्हीकल है उसको भी उन लोगों ने इस बात को क्लेम दिया कि उसको भी जो आपस में आग लगा दिया जाए। लेकिन वहां पर एक प्रकार से मोबिलाइजेशन जो अभी इतना ज्यादा इकट्ठा होने लगा उससे समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। इससे होता क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है उसमें से लगभग 2% का स्टॉक मार्केट जो है वह खोल दिखाई देने लगा। जिस देश का कंडीशन पहले से ही खराब हो और वहां पर इस प्रकार की अगर समस्या आ जाए तो मुख्यतः वहां और ज्यादा दिक्कत बढ़ने लगती है। यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वह अब सारे के सारे जितने भी देश हैं उन सारे देशवासियों से उन लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस प्रकार के काम के लिए आप भीड़ इकट्ठा नहीं करें, यह सरकार की ओर से आदेश दिया गया है। उसके बाद टीयर गैस, वाटर कैनन जो वहां पर, उसके बाद अरेस्ट भी किया जा रहा है। तो जो अगर वहां के सोसाइटी में अभी जितना ज्यादा क्लेम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको दबाने के लिए सरकार अपनी तरफ से हर काम को कर रही है। और उसके बाद इन सभी जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे तो जो पार्लियामेंट के जो बिल्डिंग था उसी में आग लगा दिए। उसमें आग लगा देने से क्या हुआ कि 3 लोगों का तो डेथ हो गया और बहुत सारे लोग, क्योंकि बिल्डिंग बड़ा था और आग भयंकर तरीके से लगाया गया तो अंदर और भी लोगों को फंसे होने की जानकारी मिल रही है। अब इससे होगा क्या आगे और ज्यादा इससे हालात अगर संभाला नहीं गया तो और ज्यादा हालत हो जाएंगे खराब। अगर और ज्यादा हालत खराब हो जाएंगे तो फिर वहां पे संभाल पाना ही ज्यादा समस्या हो जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, सोशल, जियोपॉलिटिकल, ये सारी जितनी चीजें उसमें और ज्यादा समस्या उत्पन्न होगा। एक चीज और देखिए, या पैटर्न फॉलो कीजिएगा कि जहां पर इस्लामिस्ट अगर मेजोरिटी में आ जाए तो उन लोग कभी भी शांति से जीवन यापन अपना विकास कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके यहाँ पर जो भी शुरू से ही उन लोगों को जिस प्रकार से मतलब माइंड को इस प्रकार से उन लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, इतना ज्यादा उन लोगों को डी इंफॉर्मेशन के जरिए बताया जाता है कि वो लोग खुद समझ नहीं पाते हैं कि आगे हमको किस प्रकार से रहना है। आप लेटेस्ट उदाहरण बांग्लादेश के अंदर देख सकते हैं। बांग्लादेश में कितना अच्छा अभी बिल्कुल वहां पर विकास हो रहा था, बहुत अच्छा इकोनॉमिकली हालात था, लेकिन अचानक वहां पर क्या होता है, बाहर से कुछ लोगों को
भेजा जाता है और वह सभी के सभी लोग मिलकर आपस में इतना ज्यादा बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर देते हैं कि वह नुकसान अब भरपाई से बाहर हो गया। वहां के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी उनको भाग जाना पड़ा। तो जहां आप किसी भी इस्लामिस्ट कंट्री में उठाकर देख लीजिए, इस्लामिस्ट कंट्री में डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती है, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नाम के कोई चीज साथ ही नहीं है। आपस में लोगों को इतना ज्यादा एक दूसरे से मिल मिलाव का बताया ही नहीं जाता है। ये जहां भी इस्लामिस्ट जाते हैं, जैसे मान के चलिए कि इस्लामिस्ट देश से यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो यूरोपियन कंट्री में तो सेकुलरिज्म होता है, वहां हर किसी को मान्यता प्राप्त होता है, लेकिन वहां पर भी इस्लाम के मानने वाले लोग जाते हैं और एक गेटोज के अंदर रहना प्रारंभ कर देते हैं। वह अपना ही जितने लोग होंगे उन्हीं लोगों के बीच में वह रहेंगे और किसी से मेल मिलाप नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो भाईचारा वाला कॉन्सेप्ट है और दिन भर या पूरे समय सिर्फ एक ही बात का रिसर्च करना है, कौन झूठा कौन सच्चा, हमारा खुदा झूठा उसका खुदा झूठा। मतलब दुनिया के जितने भी चीज है आप उठाकर पूरा हिस्ट्री को देख लीजिए। मानव कल्याण के लिए इस्लामिक कंट्री कोई भी कुछ अनुदान जो आज तक दिया हो, जितनी मुस्लिम है, सेकंड लार्जेस्ट आबादी टोटल विश्व में मुसलमानों की मानी जाती है, लेकिन कुछ भी ऐसा चीज उन्होंने आज तक नहीं बनाया कि उनसे कुछ लोगों का भला हो सके। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास हर जितने भी मुसलमान कंट्री है उनका हालत खराब है, लेकिन वहां डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, वहां डिक्टेटरशिप ही चल सकता है। आप मुस्लिम कंट्री उठाकर देख लीजिए, गिना चुना हुआ जो कंट्री है उसी के अंदर लोकतंत्र नाम के कोई चीज नजर आएगा। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर नाम का तो लोकतंत्र है, लेकिन डिक्टेट वहां के फौजी करते हैं। बांग्लादेश देख लीजिए, भारत के अगल बगल के जितने भी आप रीजन को देखिएगा वो सारे के सारे डिक्टेट ही किए जाते हैं। बांग्लादेश में हाल में वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया। अब बिना दाढ़ी वाला मुल्ला मोहम्मद यूनुस आकर वहां पर मौलाना गिरी कर रहा है, वह कुर्सी से चिपका हुआ है, वह बिल्कुल कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो वहां पर डिक्टेट जितने भी मजहबी कट्टरपंथी के लोग हैं वे कर रहे हैं। उससे आगे की आप बात कीजिए तो वहां पर भी आप देखिएगा कि जितने भी इस प्रकार के कट्टरपंथी लोग हैं उन लोग कहीं ना कहीं उसको और मदद करने की कोशिश करते हैं। मतलब शांति से वह सभी लोग बिल्कुल भी नहीं बिता देना चाहते हैं। आप इसके बारे में और क्या कहना चाहते हैं, आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक जय हिंद जय भारत।